एक आंगन में 3 बहुओं की अलग अलग रसोई। गायत्री अपनी पड़ोसन के साथ किटी पार्टी में थी जहां वो काफी चटपटी गॉसिप कर रही थी। इतने में राजवती। वैसे गायत्री, मैंने तुझे इस गेम में हरा दिया। अब तो बता, तूने अपने बड़े बेटे के लिए लड़की देखी है या नहीं? जहाँ तक मुझे पता है तूने मॉडर्न बहू ढूंढ ली है। आखिर मुझसे बात गलवाए बिना तुझे नींद नहीं आएगी ना। चल ठीक है, बता ही देती हूँ। मैं अपने बड़े बेटे के लिए अपनी बहू चुन ली है। वो बहुत ज्यादा मॉडर्न है, खाना बनाना भी बहुत अच्छे से आता है और उसका नाम शीना है। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। वो सब कुछ तो मैं एंगेजमेंट पर करवाने वाली थी ना, लेकिन तुम लोगों ने किटी पार्टी में कुछ सरप्राइज कहाँ रहने दिया। अच्छा, फिर उन दोनों बेटों के लिए भी ढूंढेगी? ज्यादा परेशान मत होइयो, मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी करवा देना। अभी उन दोनों की शादी करने में टाइम है, पहले बड़े बेटे की तो कर दूं। एक एक बहू मैं अपनी पसंद की लाऊंगी, तुम देखना। चलो चलो, अब चाय पी लो, क्योंकि हम मॉडर्न बहू लाने वाली सास है, लेकिन मॉडर्न सास नहीं है जो ड्रिंक करे। 100 बात की एक बात। गायत्री अपनी पड़ोसन के साथ किटी पार्टी करके घर आ जाती है। अगले ही महीने वो अपने बड़े बेटे नवीन की शादी शीना से धूमधाम तरीके से कर देती है और उसका गृह प्रवेश करवाती है। मेरे चांद के टुकड़े जैसी बहू। वेलकम भाभी, दिस बिग पांडा टैडी फॉर यू। ओह सो क्यूट, थैंक यू सो मच। आप दोनों ने मेरा बहुत अच्छा क्यूट वेलकम किया है। अच्छा बच्चों, बहुत थक गया हूँ मैं, तुम सब भी आराम कर लो। इसके बाद सब आराम करने चले जाते हैं। शीना एक बहुत ही पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी जो कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से खाना बनाना प्रेफर करती थी। कभी वो घर वालों को कॉफी मशीन से कॉफी पिलाती है तो कभी माइक्रोवेव में चीज पास्ता बनाकर खिलाती है। माँ जी, पापा जी, कैसा लगा आपको? अच्छा तो है ना? भाभी, इन दोनों का छोड़ो, आप, मैं बताती हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। और इतना ज्यादा चीजी पास्ता तो मैंने बाहर भी नहीं खाया। रियली, थैंक यू सो मच। अरे सार्थक, आलोक, तुम दोनों ने बताया नहीं, तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा भाभी। तो और ले लो। सार्थक, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? फोन में क्या देखकर परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं भाभी। सार्थक वहां से उठकर चला जाता है। पूरे दिन किसी से कुछ नहीं कहता और अगली शाम को घर पर दस्तक होती है। अब कौन आ गया? अभी अभी दरवाजा लगाया है। एक तो सार्थक भी फोन नहीं उठा रहा। गायत्री जैसे ही दरवाजा खोलती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सार्थक के साथ एक लड़की थी और दोनों के गले में वरमाला थी। सार्थक, ये सब क्या है? अरे प्रीति के पापा, इधर आओ। बहू प्रीति, सब जल्दी आओ। आलोक, नवीन। माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? सब आ जाते हैं और सब ये देखकर हैरान होते हैं। और यहाँ सार्थक अपनी मजबूरी बताता है कि पल्लवी के माता पिता गांव में उसकी शादी कर देते, इसलिए वो उसे भगाकर शादी करके ले आया। और ये बात किसी को हजम नहीं होती, सब नाराज होते हैं। फिर प्रकाश के समझाने के बाद आखिर में गायत्री को मानना ही पड़ता है और वो पल्लवी का गृह प्रवेश कर देती है। माँ जी, इसके कपड़े देखकर लगता है ये मेरे स्टैंडर्ड की तो बिल्कुल भी नहीं है। आपकी पसंद मैं हूँ, ये नहीं। अब क्या कर सकते हैं बहू। 2 दिन गुजर जाते हैं। बात बात पर सादी स्वभाव वाली बहू को मॉडर्न बहू ताना देती है। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं, पल्लवी शांति से चाय पकौड़ी बना रही होती है, तब मॉडर्न बहू आकर, ओह माय गॉड, इतनी देर से तुम ये बना रही हो? मुझे लगा कुछ अच्छा बना रही होगी, लेकिन वही तेल वाली चीज और डायबिटीज गैस वाली चाय बना रही हो। अरे ये सब मम्मी जी पापा जी को मत देना, उनकी तबीयत खराब होगी, कुछ हेल्दी दो। दीदी, आपको नहीं पता ये इस मौसम में चाय पकौड़े कितने अच्छे लगते हैं। और माँ जी पापा जी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं जिससे हो जाएगी। नॉर्मली लोग आराम से खा लेते हैं, और वैसे भी मैंने पकौड़े में हींग अजवाइन डाला है तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारे हींग अजवाइन डालने से कुछ नहीं होने वाला। देखना, मैं पापा जी और मम्मी जी के लिए हेल्दी चीज बना कर ले जा रही हूँ। ऐसा कहकर शीना बाहर से ब्लिंकिट ऐप से ओट्स मंगा लेती है और घर वालों को ओट्स बनाकर देती है, जबकि पल्लवी चाय पकौड़े देती है। वाह बहू, सुबह सुबह चाय पकौड़े का नाश्ता करके मजा आ गया। वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है। लेकिन माँ जी, मैंने तो आप दोनों के लिए ये हेल्दी स्नैक्स बनाए हैं, आप इसे खा लीजिए। बहू, अब चाय पकौड़ा के ऊपर ये ओट्स कौन खाएगा? मेरा तो मन नहीं है। मेरा भी बहू, ऐसा कर, तू और नवीन खा लेंगे। आखिर इस गांव वाली ने बाजी मार ही ली, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। भाभी, आपको कैसे पता चला कि सबका चाय पकौड़े खाने का मन है? सुबह सुबह मौसम इतना अच्छा हो और किसी का चाय पकौड़े खाने का मन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए मैंने बना दिया। ये लो, और लाऊं? उसका तो पता नहीं भाभी, मेरा जरूर लाओ। पालक वाले पकौड़े जरूर देना। और भाभी, अगर आप पालक पत्ता चाट और गट्टे की सब्जी और घी की रोटी भी बना देती तो अच्छा होता।
ठीक है देवर जी, मैं बना दूंगी। देवर जी, ये सब भी कोई खाने की चीज है? आप बताओ आपको और क्या खाना है? मोमोज, ब्रेड पकौड़ा, फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड राइस, मंचूरियन, लाफिंग चीज केक, मैं वो भी बना दूंगी। नहीं नहीं भाभी, अभी मेरा ये सब खाने का मन नहीं है। आप जब से आए हो यही सब तो बनाते हो, लेकिन अब घर वाला खाना खाना है और पल्लवी भाभी के हाथ में वही टेस्ट है। अच्छा भैया, पहले तो आप भाभी से बर्गर, फ्रेंच फ्राइज बहुत कुछ बनवा कर खाते थे। हाँ तो टेस्ट बदलता रहता है ना। टेस्ट नहीं, मेरा देवर भी बदल गया है। शीना आलोक की बात सुनकर पल्लवी से और भी ज्यादा चिढ़ने लगती है। एक दिन शाम को दोनों बहू खाना बना रही थी तब। पल्लवी, तुम ये मत सोचना ससुराल वाले हमेशा तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे तो सारी बाजी तुम जीतोगी। तुम्हारे आने से पहले ये लोग मेरे हाथ का ही खाना खाते थे। दीदी, मैं यहाँ कोई दांव पेच नहीं खेल रही। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सब लोग मेरे हाथ का खाना खाएंगे या नहीं, क्योंकि आप जानती हैं माँ जी शुरू से नाराज हैं। रहने दो, ज्यादा भोली मत बनो। मैं अच्छे से जानती हूँ अपने हाथ का खाना खिलाकर सबका दिल जीतना चाहती हो। आपको जैसा सोचना है दीदी वैसा सोच लीजिए, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर पल्लवी बर्तन साफ करने लगती है। दिन गुजरते हैं। शीना हमेशा से पल्लवी से आगे निकलना चाहती थी, पर अब आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि आलोक भी बिना बताए अपनी पसंद की लड़की, जो कि एक साउथ इंडियन थी और पूरे वैसे ही लिबास में थी, मीनम्मा से शादी करके उसे ले आता है। और आलोक ने भी पट्टू वेष्टी पहनकर शादी की थी। ओहो, देखो तो गायत्री के तीसरे बेटे ने भी यही किया, दूसरे बेटे की तरह शादी कर ली। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसने चुप कर शादी की। मुझे तो लगता है गायत्री हमें बताना ही नहीं चाहती थी। आइए मुर्गन, ये सब लोग हमको ऐसे क्यों घूरती? अम्मा अप्पा मान जाएंगी ना? अरे मीनम्मा, थोड़ा नॉर्मल बोलो ना। ये बोलो कि वो मान जाएंगे या नहीं, लेकिन तुम मनाओगी तो मान जाएंगे। अयो, मैं उनको कैसे मानती? आइडिया, मैं उनको एकदम डिलीशियस सांबर वड़ा बना कर खिलाती। आलोक और मीनम्मा अभी तक घर के गेट पर नहीं पहुंचे थे। इतने में ममता फोन करके गायत्री से सवाल करने लगती है। तब हड़बड़ाकर वो बाहर निकलती है और अपने बेटे को ऐसे कपड़े में देखकर दोनों हाथ से अपना सिर पीटती है। हे भगवान, ऐसे मुझसे कौन से पाप हो गए थे जो तुमने मेरी तीसरे बेटे की भी बुद्धि फेर दी? अरे उसकी शादी करने का तो सुख दे देते। इतने में आलोक और मिन्नम्मा देखते हैं सास पहले से ही दरवाजे पर परेशान खड़ी है। माँ, आप वो मैं सॉरी माँ, आप मिनम्मा से मेरी शादी करने के लिए राजी नहीं होती ना, इसलिए मैंने आपको बिना बताई शादी कर ली। और भैया ने तो ऐसा किया था ना, आपने पल्लवी भाभी को अपना लिया ना, आप मिन्नम्मा को भी अपना लो। ये देख ले सार्थक, तेरे किया का नतीजा, इसको भी लाइसेंस मिल गया। अरे भैया, छोटे भाई बड़े भाइयों से ही तो सीखते हैं, लेकिन जो लोग आपस में प्यार करते हैं वो क्या शादी नहीं कर सकते? सार्थक भैया ने की है तो मैं भी कर सकता हूँ। अयो अम्मा, जैसा आप अन्ना को माफ कर दी वैसे आप आलोक को भी माफ कर दी। मैं आप सबका बहुत रिस्पेक्ट करती और मैं घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती। आप चेक करती, टेस्ट करती। अरे ये सब क्या लगा रखा है करती करती? कौन अम्मा कौन अन्ना? आइए गुरुगन अम्मा, अरे मेरा मतलब मीनम्मा, आपको अम्मा बोल रही हैं, माँ को बोलते हैं, बड़े भाई को अन्ना बोलते हैं। और भैया मुझे क्या बोलोगे? मैं तो छोटी बहन हूँ। वहाँ पे छोटी बहन को चेल्ली या थेगरी बोलती। छी, ये दोनों नाम तो खराब हैं। अरे नहीं नहीं, एक नाम तो अच्छा है, चेल्ली। वो अलग बात है कि तू किसी की चेली नहीं है। अरे बस करो तुम लोग, क्या मजाक लगा रखा है? मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या गली मोहल्ले में? तो तुम लोगों ने मेरे को लुटवा दिया है बिल्कुल। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है, मुझे माफ कर दो। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन मैं मीनम्मा से भी बहुत प्यार करता हूँ। पल्लवी भाभी, आप भी तो कुछ कहिए कि माँ इसको भी एक मौका दें। माँ जी, अब तो देवर जी ने शादी कर ली है, वो भी साउथ इंडियन रिवाज से। इस पवित्र रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। आप अपना लीजिए, और एक मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए ना। तू तो चुप रह। तू वो आलू का ठंडा समोसा है जिसे कोई गरम चाय के साथ भी ना खाए, और ये चाय के साथ इडली किसी को पसंद नहीं आने वाली। और माँ जी, मैं आपका आलू का पराठा हूँ ना, जिसे चाय के साथ सब पसंद करते हैं। चाय, आलू का पराठा, इडली। आपको ज्यादा हंसी आ रही है? वो देखो, अब तो कमाल ही हो गया। घर में साउथ इंडियन बहू आ गई है और अभी तक हमारे गायत्री का मन नहीं पिघला। देखो बच्चे कैसे बाहर खड़े। चल ममता, शर्त लगाते अगर गायत्री ने अपने बेटे को अंदर नहीं लिया तो। राजवती, ममता, ये सब बंद करो और अपने घर में जाओ। और तुम दोनों, मैं अपने परिवार का और तमाशा नहीं उड़वा सकती, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी अपनाना ही पड़ेगा। आइयो अम्मा, मई सबका दिल जरूर जीतेगी। तब गायत्री अपनी तीसरी बहू का गृह प्रवेश भी खुद करती है, और फिर वो दोनों पैर छूते ही घर के अंदर आते हैं। बाहर वाली बातें बनाने लगते हैं। अगले दिन तीनों बहू रसोई में आ जाती हैं और अपनी पसंद का खाना बनाने कुछ न कुछ कर रही होती हैं। इतने में सास, अरे तुम तीनों रसोई में क्या कर रही हो?
माँ जी, मैं आपका दिल्ली जीतना चाहती, इसीलिए आपके लिए कुछ स्पेशल बनाती। बताइए पहली रसोई में आप क्या खाती? ये क्या माँ जी, आपने मेरी तो पहली रसोई नहीं करवाई, और माँ जी मेरी भी पहली रसोई नहीं हुई। ये अच्छा, फंस गई हूँ। ऐसा करो, तुम तीनों अपनी आज एक साथ पहली रसोई की रस्म कर लो। सच्ची माँ जी? अब देखना मैं क्या क्या बनाऊंगी। जो भी बनाना, एक एक दो ही चीज बनाना, ज्यादा नहीं। ऐसा कहकर सास चली जाती है। मॉडर्न बहू को इलेक्ट्रॉनिक बर्तन चाहिए थे। वो अपना इंडक्शन, एयर फ्रायर, इलेक्ट्रिक कुकर, पल्लवी आटा गूंथती है। वहीं मिन्नम्मा आलू उबालकर सब्जी, मिर्च, प्याज काटने लगती है। आज तो हम तीनों की पहली रसोई हो रही है। देख लेना, इस पहली रसोई के खाने से अच्छा मेरा होगा और माँ जी पापा जी मेरी तारीफ करेंगे। अयो मुर्गनी दीदी, तुम कैसी बात करती? तुम तो इतने दिन से खाना बना रही, देखना आज मेरे हाथ का इडली सांभर खाकर माँ जी पापा जी एकदम खुश हो जाती। अयो पल्लवी दीदी, तुम कुछ नहीं बोलती? मैं शांति से खाना बना रही हूँ। माँ जी को जिसका खाना पसंद करना होगा वो कर लेंगी। एक बात तो मैं तुम दोनों से कहना भूल गई, मेरा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इंडक्शन, मिक्सर, इन सब पर मैं खाना बनाऊंगी, तुम लोग यूज नहीं करोगी। और ये वाला काउंटर मेरा होगा, मेरे सामान को कोई हाथ मत लगाना। ठीक है दीदी, मैं अपना एक कोने में ही इस गैस के ऊपर हलवा बना लूंगी। तभी साउथ इंडियन बहू डोसे का तवा लेकर आती है। अयो ये जगह काली है ना, मैं यहाँ डोसा बनाती। नहीं, वहाँ मेरा एयर फ्रायर रहेगा। अयो इतना बड़ा किचन है, फिर भी आपका ही, आपने खरीद लिया क्या? यहाँ हम भी काम करेंगे। पल्लवी दीदी आप कुछ बोल देती क्यों नहीं? इनको आप शटअप करती। इतनी बड़ी रसोई है, हर जगह आप अपना सामान मत फैला कर रखें। हम तीनों को ही पहली रसोई का खाना बनाना है एक साथ। नहीं नहीं, मेरे सामान को कोई नहीं छुएगा। मई तो सब यहाँ से हटा कर ही रहेगी, आखिर मेरे को भी काम करनी पड़ती। आप दोनों लड़िए मत, शांति से काम कर लीजिए। दिख रहा है कितनी शांति से काम हो रहा है। तब मीनम्मा अपना खाना बनाने के लिए शीना के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को हटा देती है। तब शीना को भी गुस्सा आता है और वो मिन्नम्मा की कटी हुई सब्जियों को हटा देती है। दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे पर सब्जी फेंकने लगती है और इस चक्कर में पल्लवी को भी लग जाती है और उसकी गैस को भी बंद कर देती है। पल्लवी दोनों को शांत करने आती है। अरे आप दोनों लड़ाई बंद कीजिए, देखिए रसोई का क्या तहस नहस मचा दिया है। अरे पल्लवी तुम तो चुप रहो, आज हो जाने दो, देख लेते हैं इस साउथ इंडियन बहू को। अयो मेरे को दीदी तुम पागल समझता? मैं अच्छे का पोपट लाल करके जेठालाल बनाती और दया की तरह नचवाती है। क्यों, लोंगी डांस नहीं आता? आती, मेरे को सब आती। तुम मॉडर्न बहू भी फेल है। आई डोंट थिंक कि तुमको भी अच्छा डांस करनी आती। तो देख लेते हैं, कुकिंग कंपटीशन से पहले डांस कंपटीशन हो जाए। लहरा के बलखा के लहरा के, आग लगा के दिलों को जला के, करूं मैं इशारा, शरारा 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 शरारा। इसे डांस बोलती, अब तुम मेरे को देखती। चश्मा पहनकर मीनम्मा अपने फॉर्म में आ जाती है और डांस करने लगती है। येंगा पोरायन अंबुकु नितांडालु बंदु कति कदायन अंदा बेलम कादु पाडु। ए पुल्ला, तमिल तेरियदा? हिंदीला 1 सेकेंड। पूनम के चांद को घूंघट के नीचे छुपा के, लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, बूटी शेक दपंक तू हार्डकोर शोल्डर, हिचिक मिचिक बॉडी, हिचिक मिचिक गिmme 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 वंस मोर। जैसा बकवास डांस करती हो वैसे ही बकवास खाना बनाओगी। आपकी ये मत मेरी इडली सांभर डोसा को गंदा बोलता, मैं अभी तुमको बताती। अरे शांत हो जाओ, चुपचाप से खाना बना लो, आज हमारी पहली रसोई है, ऐसे लड़ो मत। मीनम्मा तुम तो सुनो। दोनों इतना लड़ती हैं कि एक दूसरे के बाल खींचने लगते हैं, कड़छी चम्मच उठाकर फेंकने लगती हैं। पल्लवी अपना बचाव करती है और पड़ोसन खिड़की से देखकर हंसने लगती और उसके घर जाकर गायत्री को बताती है। अरे तुम सब लोग घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? अंदर फेंका बाकी चल रही है, तुम्हारी तीनों बहू आपस में लड़ रही हैं। क्या? ए भगवान, हो गया कांड, कर ली इन्होंने अपनी एक साथ रसोई। घर वाले रसोई की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि रसोई की बहुत बुरी दशा हो रखी है। अरे क्या हो गया, तुम तीनों ने लड़ना बंद क्यों कर दिया? अभी भी लड़ो। माँ जी पापा जी, मैं नहीं, इन दोनों में लड़ाई हुई है। अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? 4 बर्नर वाली गैस पर तुम तीनों खाना नहीं बना पा रही। माँ जी वो बात नहीं है, ये डोसे वाली, मेरा मतलब मिनम्मा ने मेरा इलेक्ट्रॉनिक सामान हटा दिया है, मैं इसके बिना खाना कैसे बनाऊं? अयो अम्मा, अप्पा इनको इंडक्शन पर खाना बनाती पर हमको गैस पर खाना बनाने नहीं देती।
मैं तो अपना बस डोसा का तवा रखती। ओहो, पहुंचने वाली बात है। 3 बहू एक ही रसोई में खाना नहीं बना पा रही, ना जाने आगे क्या होगा। हे भगवान, ये रसोई का क्या हाल बनाया है तुमने। देखो, प्यार से रह लो, अब तुम तीनों देवरानी जेठानी हो। माँ जी, इसको बोलो सॉरी बोले, गलती इसकी है। इल्ला माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इनको सॉरी कभी नहीं बोलेगा, इम्पॉसिबल। अरे सबको साथ में खाना बनाना है। देखिए, आपकी वजह से मेरा खाना भी खराब हो गया, हलवे में सब्जी आ गई। तुम्हें सॉरी क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा खाना खराब हुआ। मी टू सॉरी। मैं जा रही हूँ और इस बार शांति से खाना बनाना। अयो, इन तीनों ने तो परेशान कर दिया। माँ, आप तो मेरी वाली की तरह आइयो बोलने लग गई हो। चुप कर तू। पड़ोसन चली जाती है। गायत्री और प्रकाश बैठने भी नहीं है। इतने में फिर मॉडर्न और साउथ इंडियन बहू लड़ने लगती हैं। तभी सास गुस्से में, हे भगवान, तुम दोनों की दोनों फिर चालू हो गई। मुझे नहीं लगता आज की तारीख में मेरी रसोई में तुम पहली रसोई कर पाओगे। ऊपर से मेरी रसोई को बिगाड़ कर रख दिया। अब कान खोल कर सुन लो तुम तीनों, कि रसोई आंगन में होगी, वो भी एक साथ लेकिन अलग अलग। और जो अच्छा खाना बनाएगी उसे ही मैं इस घर की गृह लक्ष्मी मानूंगी। और 3 हफ्तों तक तुम्हारी आंगन में ही रसोई रहेगी। आंगन में रसोई? लेकिन मम्मी, अब तो बारिश का सीजन है, मेरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खराब हो जाएंगे। और माँ जी, मेरा इडली बैटर सब वेस्ट हो जाती। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी लड़ाई नहीं देखनी, खाना देखना है। जाओ अब। एक लंगड़ो, एक काणी और मैं अकेली सयानी। अरे किस किस ने संभालू। इसके बाद तीनों बहू आंगन की सफाई करके आंगन में अपनी रसोई बनाने लगती हैं। शीना पोर्टेबल टेबल लगाकर उस पर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इंडक्शन, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, मिक्सर इत्यादि रखती है। वहीं मझली बहू 4 ईंट लगाकर मिट्टी का चूल्हा तैयार करती है और मीनम्मा एक टेबल लगाकर रसोई की गैस उठाकर बाहर ले आती है और अपनी सब्जी मसाले अलग कर लेती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तीनों बहू के आंगन में अपनी रसोई को संभाल पाएंगी? लड़ेंगी नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे तो नहीं लगता कि ये तीनों शांति से बैठकर खाना बनाएंगी। मेरी वाली तो शांत स्वभाव की है भैया, लेकिन मेरी वाली अशांत स्वभाव की है भैया। आप तीनों की गलतफहमी मैं दूर कर देती हूँ। देख लेना, यहाँ पर भी महाभारत शुरू होगी और अब की बाहर गली वाले भी मजे लेंगे। तब पल्लवी शांति से अपने मिट्टी के चूल्हे पर आलू का पराठा सेक कर सफेद मक्खन लगाती है। दूसरी तरफ सिलबट्टे पर हरी चटनी पीसती है। वहीं मिनम्मा अपनी नारियल की चटनी पीसना शुरू करती है और उसी टाइम मॉडर्न बहू का माइक्रोवेव बीप करने लगता है। आइयो मुर्गन, आपका मशीन इतना आवाज करता मेरा नारियल भी डर गया। कम से कम मशीन से काम तो होता है। हाँ, लेकिन मशीन खाना नहीं बनाता, हाथ बनाता है। अरे दीदी, पहले खाना बना लेते फिर बहस कर लेना। तुम बीच में मत बोलो, तुम्हारे तो मिट्टी के चूल्हे का धुआं इधर आ रहा है। हाँ, मेरी आंख भी लाल होती। मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, ये तो अभी भी लड़ने में लगी है। मुझे कुछ और पैंतरा अपनाना होगा। अब यही इस घर की तीनों बहुएं, इन्हें एक साथ करना ही होगा। गायत्री परेशान होकर घर में चली जाती है। वहीं तीनों बहू अपना खाना बनाने में लगी हुई थी। वहीं पड़ोसन मजा ले रहे थे। अरे ये क्या, तीनों भाभियां आंगन में रसोई बनाने आ गई। आहा, खुशबू आ रही है। एक साउथ इंडियन, एक ग्रिल सैंडविच और एक तो गर्मा गर्म सफेद मक्खन के आलू के पराठे बना रही है। अंदर चल, तुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। कुछ देर में तीनों बहू अपने आंगन में पहली रसोई का खाना बनाकर घर वालों को खिलाती हैं, जो कि इतना स्वाद भरा होता है कि सास किसी को जवाब ही नहीं देती है। इतना लड़ने झगड़ने के बाद भी स्वादिष्ट खाना बना लिया तीनों ने, मानना पड़ेगा। अम्मा, मेरे खाना तुमको इतना अच्छा लगती कि तुम्हारा मुंह बंद हो गई और मुझको माफ कर दी। नान मामी आरे निद्यत्य वेल्ले वे निन्नु वेन्नु कतुरियम। ये क्या इन्नू उन्नू नान पराठा लगा रखा है। माँ जी को सबसे अच्छा खाना मेरा लगा है। माँ जी, कटलेट, ग्रिल सैंडविच, फ्रूट कस्टर्ड आपको पसंद तो आया ना? माँ जी, क्या मेरा खाना अच्छा नहीं बना? अच्छा नहीं बना तभी तो माँ जी ने आपके खाने को कुछ नहीं बोला। ऐसा नहीं है, मेरा भी अच्छा खाना बना होगा। सबसे ज्यादा अच्छा खाना मेरा बना है। तीनों फिर एक साथ बहस करने लगती हैं। हरि ओम नमः शिवाय। चुप करो तुम तीनों की तीनों। फिर से लड़ना चालू हो गया। अच्छा खाना बना है इसीलिए शांति से हम सब खा रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो रिव्यू जानने की ललक है। प्रकाश जी, दे दीजिए इन तीनों को इनका गिफ्ट। तुम तीनों जिस तरीके से लड़ रही हो, ऐसा लग रहा था खाना अच्छा नहीं बनेगा, पर तुम तीनों ने बहुत अच्छा खाना बनाया। अपनी पहली रसोई का, वो भी आंगन में। ये लो तुम्हारा तोहफा। तीनों बहुओं को एक जैसा सुंदर हार मिलता है। इल्ला इल्ला इल्ला। इतरा कर क्या इल्ला इल्ला इल्ला? मेरी बात सुनो, तुम तीनों को 100 रुपए दे रही हूँ और ये है लिस्ट। कम पैसों में जो भी सामान ले आया वही अच्छी गृहिणी होगी। ये तो माँ जी मेरे दाएं हाथ का खेल है और माँ जी मेरे बाएं हाथ का। जीतूंगी तो मैं।
हाँ, और जैसे कि मैं तो यहाँ मंजीरा बजाने आती। लेट्स सी। फिर तीनों बहू एक साथ जाती हैं। मैं तुम लोगों के साथ शॉपिंग नहीं करूंगी, अलग से करूंगी। अभी अभी फोन पर चेक किया है, 4 आइटम खरीदने में 40% का ऑफ है। डिस्काउंट में मेरा सामान सबसे ज्यादा सस्ता होगा, ब्लिंकिट वाला आता ही होगा। ओके, मैं भी अलग जगह से लूंगी। तभी मीनम्मा ग्रोसरी शॉप जाकर डिस्काउंट में रहती है। शीना का सामान ऑनलाइन आ जाता है और पल्लवी बाजार से खरीद लेती है। माँ जी, मैंने पूरे 30 रुपए बचाए हैं। और माँ जी, मैंने 40 रुपए। लेकिन ये सारा सामान इतना महंगा नहीं था जितना आप लेकर आए हो। मैंने तो 50 रुपए बचाए हैं, 10 रुपए में सब आ गया। शाबाश, इसका मतलब तुम दोनों ने एक साथ शॉपिंग नहीं किया, अलग लाई हो तभी पैसे बचे हैं। मैं चाय पत्ती जरा लौंग कपूर इतना महंगा नहीं आता। बहू, जितना तुम लेकर आ गई। माँ जी, सामान लेने से गृह लक्ष्मी नहीं बनते, खाना बनाने से। आप देखना कल मैं कितना बढ़िया खाना बनाऊंगी। इंगपो इल्ला मैं ही बनाऊंगी बेस्ट खाना तो। हाँ, देखते हैं। अगले दिन तीनों बहू आंगन में अपना खाना बनाने के लिए पहुंच जाती हैं। ब्रेकफास्ट में शीना ओट्स, चीला फ्रूट्स, स्मूदी, हर्बल ग्रीन टी बनाती है। वहीं पल्लवी दाल बाटी चूरमा, मीठी लस्सी। वहीं मिन्नम्मा सोम बॉडी इडली, मेंदू वड़ा, नारियल की चटनी बनाती है। वही बोरिंग साउथ इंडियन खाना। अयो, पहले गरम इडली खाओ फिर पूरा दिन मुस्कुराता रहेगा, लेकिन कुछ लोग हमेशा जेलस रहती। अरे मुझे ऑफिस जाना है, शीना जल्दी ब्रेकफास्ट बना कर ले आओ। अभी लाई जी। शीना फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होती है, इतने में मसाले की गड़बड़ी हो जाती है। अरे मेरा मसाला कहाँ गया? दीदी, तुमने लेने की कोशिश करी ना? नहीं, मैं अपने पिसे हुए मसाले से खाना बना रही हूँ। तो फिर जरूरी है इनका काम होती। मेरा काम क्यों होगा? तुम्हें मैं चोर नजर आती हूँ? मुझे तुम्हारे इडली सांभर वाले मसाले की जरूरत नहीं है, मैं मॉडर्न खाना बनाती हूँ। रहने दो रहने दो। दोनों फिर से लड़ने लगती हैं। इस चक्कर में पल्लवी परेशान हो जाती है और वो अपना खाना भी नहीं बना पाती। वहीं गली वाले ताली बजाकर कुकिंग शो देख रहे होते हैं। देखते हैं आज आंगन में तीनों की रसोई में से किसका बढ़िया खाना बनकर आएगा। मुझे तो लगता है लड़ाई चक्कर में तीनों का खाना बर्बाद हो जाएगा। अरे शीना दीदी, मिनिम्मा चिनिम्मा, बस करो आप लोग लड़ना, वरना हम तीनों के पति भूखे जाएंगे। तब दोनों शांत हो जाती हैं और खाना बनाकर अंदर ले जाती हैं। तीनों के परी शांति से खाना खा लेते हैं, लेकिन फिर वही बहस। बताइए ना जी, मेंदू वड़ा इडली सांभर अच्छा लगा? हे भगवान, कहीं मैं रोज इडली सांभर खाकर पागल ना हो जाऊं। ए मिन्नम्मा, अच्छा अच्छा, फैंटास्टिक। दिन गुजरते हैं। तीनों बहू एक साथ आंगन में अलग अलग चूल्हे पर खाना बनाती हैं, फिर भी उनकी लड़ाई बंद नहीं होती। इतने में बारिश शुरू हो जाती है। मिन्नम्मा के उत्पम बैटर में पानी चला जाता है और शीना के इलेक्ट्रॉनिक खाना बनाने पर उसे करंट लगता है। तब फौरन पल्लवी तार का प्लग निकाल देती है, उसके इलेक्ट्रॉनिक चीजों को ढकती है और तीसरी बहू के बैटर को भी ढककर उसे सही कर देती है। लेकिन बेचारी का खुद का मिट्टी का चूल्हा खराब हो रहा होता है। तब मिन्नम्मा और शीना उसके चूल्हे और खाने को बचाते हैं। ये देखकर गायत्री भावुक हो जाती है। एक बारिश क्या हो गई, तीनों एक साथ हो गई, एक दूसरे के चूल्हे को बचाने लग गई और खाने को भी। यही तो साथ चाहिए था मुझे इन तीनों का। बस असल में भी लड़ना छोड़ दे। वैसे बीच वाली बहू बहुत शांत स्वभाव है, ये बड़ी छोटी ज्यादा दादी अम्मा बनती हैं। चिंता मत करो तुम्हारा ये सपना भी पूरा हो जाएगा। कुछ देर बाद बारिश कम हो जाती है और अंधेरा भी। तब तीनों बहू लाइट जला देती हैं और एक बहू चाय पकौड़े तो दूसरी टीम मोमोज और तीसरी फिल्टर कॉफी बनाती है और सास ससुर नंद को देती है। आज तो मजा आ जाएगा। मेरी तीनों बहू ने बढ़िया खाना बनाया है, मोमोज, चाय पकौड़े और कॉफी। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन बाद आप में से कोई कुछ नहीं पूछेगा कि किसने अच्छा बनाया। ये सुनते ही तीनों बहू हंसने लगती हैं और वो भी अपने ससुराल वालों के साथ बने खाने का लुत्फ तो उठाती हैं। तीनों बहुत 3 टाइम खाना बनाती हैं। कभी उनका प्यार तो कभी नोक झोंक देखकर पड़ोसी लोग बातें बनाते हैं। एक दिन ममता कहती है, ए प्रीतिया, सुना है तुम्हारे घर में 3-3 रसोई खुल गई है, तो रोज वर्ल्ड कप चलता है, तो ये बता जीत कौन रहा है? क्या बताऊं आंटी, सुबह मॉडर्न भाभी जीतती हैं, दोपहर में देसी भाभी, शाम को साउथ वाली भाभी और रात में माँ हार जाती है। यह सुनकर मोहल्ले वाले और तीनों बहुएं भी हंसने लगती हैं। बेचारी तुम्हारी माँ। आंटी बेचारी माँ नहीं, बेचारी चाबियां हैं। अभी तक तय ही नहीं कर पा रही हैं कि किसके पास जाएं। अयो, पर आप सब देखना, माँ जी की फेवरेट बहू ही चाबी लेगी। अगले दिन तीनों बहू धीमी धीमी बारिश में अपने आंगन में बारिश के पानी से बचते हुए खाना बना रही थी। एक बहू की पिज्जा की खुशबू आ रही थी, दूसरी बहू की बैंगन के भरते और गरम पराठे की, तीसरी बहू के पायसम की खुशबू। तब गली के 3 बच्चे रेनकोट पहन कर आते हैं। ओहो, आज तो इन वाली चाची का मैं पिज्जा खाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे अयो वाली चाची के उत्तपम पायसम खाना है। नहीं नहीं, वो वाली चाची सबसे ज्यादा अच्छा खाना बनाती है, बैंगन का भरता, चटनी पराठा।
बेटा सब अच्छा बनाते हैं, अंदर आओ और खा लो अपना, वरना भीग जाओगे। तीनों बहू तीनों बच्चों को अंदर ले जाती हैं और सबको अपना अपना खाना परोस देती हैं। ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का, मुझे तो ये पिज्जा बहुत अच्छा लगा और मेरी वाली चाची ने भी बहुत अच्छा बनाया है। देखा, मैं बोली थी बच्चा लोग मेरे हाथ का खाना ही पसंद करती। नहीं, मेरा खाना अच्छा है। माँ जी आपने खाया है ना? आप ही बताओ, मुझे बच्चों की नहीं सुननी। क्यों बच्चों के रिव्यू से तुम डर जाती? अरे बस करो, 15 मिनट हो गए लेकिन अभी तक तुम लोगों की लड़ाई बंद नहीं हुई। कंपटीशन चलना है ना, एक कंपटीशन में तुम तीनों को देती हूँ और उसके बाद इस घर की चाबियां इस बहू के हाथ में होंगी जिसका खाना सबसे अच्छा होगा। और कल तुम दोनों का कंपटीशन है उसी आंगन में। ठीक है माँ जी, हम तैयार हैं। कुछ ही देर बाद हमारे घर पर आ जाते हैं तो तीनों बहू आंगन में अपनी रसोई का जलवा दिखाती हैं और मेहमानों को खाना खिलाती हैं। उसे वक्त तीनों की फिर से लड़ाई की गड़बड़ में खाना बेकार बनता है और रिश्तेदारों के सामने न कट जाती है। इस बात से सास और भी भड़क जाती है। प्लीज आज आप दोनों मत लड़ना, माँ जी को हमारी लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। आज तो देखना है कौन कितना पानी में है। लेट्स स्टार्ट। जीतूंगी तो मैं ही, मेरे घर पर मेरा राज चलेगा और आप पर भी। आज तुम तीनों की आंगन में आखिरी परीक्षा है। जो खाना, स्वाद, समय और समझदारी तीनों में सबसे अच्छा होगा वही इस घर की चाबियों की हकदार होगी। फिर मॉडर्न बहू अपने इंडक्शन पर पालक पनीर, नान, फ्राइड राइस, मंचूरियन, नूडल्स तैयार करती है। वहीं देसी बहू देसी चूल्हे पर तंदूरी रोटी, दाल तड़का, भरवा भिंडी, जीरा चावल, खीर तैयार करती है। और मिन्नम्मा मैसूर मसाला डोसा, वन पोंगल, रसम, सांभर, नारियल टमाटर की चटनी, इडली तैयार कर रही होती है। अच्छा, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। आपको नान धान जेपीएन। बस शांति से सबका खाना बन जाए और लास्ट में माँ जी तीनों बहू से खुश हो जाए। मैं तो यही चाहती हूँ, मुझे नहीं लड़ना। इतने में शीना की पालक पनीर में ज्यादा नमक चला जाता है और मिन्नम्मा का सांभर गाढ़ा हो जाता है। अयो मुर्गा ने ये मिस्टेक मेरे से कैसे होती, अब मैं कैसे जीतूंगी? ओह माय गॉड, अब ये नमक कम कैसे होगा? लगता है मैं हार गई। आप दोनों धैर्य रखो। पल्लवी एक की रसोई में जाकर दही क्रीम डालती है जिससे नमक बैलेंस हो जाता है और दूसरे के सांभर में पानी ज्यादा मिलाकर दोबारा तड़का लगा देती है जिससे उसका सांभर भी संभल जाता है। तुम दोनों की सब्जियां ठीक हो चुकी हैं, चेक करो। सच में खराब तो नहीं कर दिया आपने? उनके चक्कर में पल्लवी की खीर खराब हो जाती है जिसे वो ठीक भी नहीं कर पाती। इतने में गायत्री आकर तो देखते हैं आज कंपटीशन का विनर कौन है जो मेरे इस घर की गृह लक्ष्मी बनेगी। खाना ले आओ। तीनों बहू अपने बनाए हुए खाने को सामने परोस देती हैं। अयो माँ जी, मेरे खाना टेस्ट करती। मैं आपके लिए बहुत प्यार से बनाई इडली, सांभर, मसाला डोसा, पोंगल, रसम। नहीं माँ जी, मैं हूँ घर की बड़ी बहू और मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है। आपको तो पसंद भी है मेरे हाथ का ये सब खाना, खाइए ना। आज मैंने पालक पनीर, नान भी बनाया है और चाइनीज भी। मेरा क्यों चेहरा मुरझाया हुआ है? पल्लवी तुमने क्या बनाया? तुम्हारा कुछ जल भी गया था ना? वो माँ जी खीर जल गई लेकिन बाकी सब है, भरवा भिंडी, करेला, पराठे, दाल तड़का। सास ससुर तीनों का खाना चखते हैं। तीनों बहुत चेहरे पर टेंशन होती है। और मुझे इस घर की सबसे अच्छी समझदार बहू मिल चुकी है जो कि है पल्लवी। दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मीनम्मा, शीना, मैंने तुम तीनों की आंगन की रसोई को अच्छे से देखा। तुम दोनों का खाना खराब हो गया था लेकिन पल्लवी बहू ने अपनी खीर को छोड़कर दोनों के खाने को ठीक किया और तुम दोनों ने उसे शुक्रिया भी नहीं बोला, उल्टा इस घर की चाबियों के पीछे पड़ी। एक अच्छी बहू के ये कर्तव्य थोड़ी होते हैं। इसे पल्लवी बहू, ये चाबी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। गायत्री जैसे ये चाबियां पल्लवी के हाथ में रखती हैं, दोनों बहू के चेहरे का रंग बदल जाता है और पल्लवी वापस अपनी सास के हाथ में ये चाबी रख देती है। माँ जी, मैंने कभी ये खाना चाबी या लॉकर के लिए नहीं बनाया। मैंने तो बस सोचा कि अगर हम तीनों हार गए तो घर हार जाएगा, परिवार साथ रहे, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। दीदी और मिनम्मा को मैंने खूब समझाया। हर बार बहुत नहीं लड़ाई सुलझाने की कोशिश करी, जबकि ये दोनों तो हमेशा लड़ती रही। ये सुन शीना और मिन्नम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आई एम सॉरी पल्लवी, मैं खुद को सबसे बड़ा समझती रही लेकिन सबसे बड़ी तो तुम्हारी सोच निकली। छोटी होकर भी तुमने हमें समझाया। आइए अब समझ आया, फैमिली में नंबर 1 बनने से अच्छा फैमिली को नंबर 1 बनाना है। उससे भी जो गाती हुई मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए और अब से हम तीनों अम्मा अप्पा कभी नहीं लड़ती। यही तो मुझे सुनना था। सास चाबियों का गुच्छा वापस तीनों बहुओं के हाथ एक साथ रख देती है। आज से इस घर की चाबियां किसी एक की नहीं, तुम तीनों की। और आज से आंगन की 3 रसोइयां भी खत्म। इस घर में फिर से एक ही रसोई होगी लेकिन अब उसमें तीनों के स्वाद और तीनों का प्यार होगा। इसी बात पर माँ जी की लुंगी डांस पार्टी हो जाए शाम को। तब शाम को सब लुंगी डांस पार्टी करते हैं। मुझको थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के,
कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। ऑल द रजनी पैन थलाइवा, डोंट मिस द चांस, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। इस तरह तीनों बहू की रसोई हमेशा के लिए एक हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप सास की जगह होते तो किसी एक समझदार बहू को चाबी देते? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।